गुरुद्वारा बोर्ड के तहत काम करने वाले तकरीबन 200 मुलाजिमीन पर बेरोजगारी का साया मंडरा रहा है। कोरोना लॉकडाउन और उसके बाद सख्त जवाबित के निफाज ने इन मुलाजिमीन का रोजगार खतरे में डाल दिया है। ऐसे में इन मुलाजिमीन ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। समाजी कारकुन अवतार सिंह पहरेदार की क़यादत में इन मुलाजिमीन ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने इन 200 मुलाजिमीन के लिए कुछ मुतबादिल रोजगार फराहम करने की मांग की। आज हजूरी पाठी सिंह वही जो गुरुद्वारे के अंदर में जो पाठ करते हैं, जो पोथी पढ़ते हैं, पोथी पढ़ने के बाद उनको साप्ताहिक पेमेंट दिया जाता है। ऐसे 200 परिवार है। पिछले 3 महीने से उनका पाठ बंद होने के से उनको बहुत ही आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है। आर्थिक परिस्थिति ख़राब तो हो गई है, साथ में इनके अंतर्गत परिवार के बीच में भी कलश आ गया है। गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जा रहा है, पति कह रहा है, पत्नी कह रही है गैस का सिलेंडर ला के दो, लेकिन रोज़गार नहीं होने की वजह से वो गैस का सिलेंडर तक नहीं। ऐसे अंतर्गत जो भी बहुत कौटुंबिक कलश शुरू हो गया है। आज हमने जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया। जिलाधिकारी साहब को कहा है कि भाई आप जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिस में भी 33% लोग बुला रहे, उसी तरह पार्टी सिंहों को भी और सोशल डिस्टेंस रख के इनकी फिर से अपना रोज़गार शुरू हो जाए। एक निवेदन दिया है। गुरुद्वारा प्रशासन को भी हमने बेनती की। गुरुद्वारा प्रशासन के पास में 1000 कर्मचारी है। गुरुद्वारा प्रशासन 300 लोग रोज़ बुला के उनको 1 महीने का कार्य दे रहा है, लेकिन गुरुद्वारा प्रशासन ने इनके बारे में भी सोचना चाहिए। इनको भी जो है सो एक 10 से 15 पाठ शुरू करे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाँ, एक हफ्ता हर एक को रोज़गार मिल सकता है। आज जिलाधिकारी को हमने निवेदन दिया। जिलाधिकारी साहब को कहा है कि आप इनका तुरंत रोज़गार शुरू कीजिए। अगर भविष्य के अंदर में साहब मैं बता रहा हूँ कौटुंबिक कलह इतना बढ़ गया है, इनको रोज़गार नहीं होने की वजह से बच्चों को दूध नहीं ला सक रहे हैं, गैस के सिलेंडर ख़त्म हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बिल नहीं, यहाँ तक कई परसों का एक विषय बता रहा हूँ सर। एक पार्टी सिंह जो किराए के घर पे रहता था, वहाँ किराया बराबर टाइम पे नहीं पहुँचाने की वजह से घर मालिक उसका सामान बाहर निकाला। फिर हमने जाके बताया देखिए ये आप इतने दिन से साथ पे रहता है, इसके पास आज रोज़गार नहीं है, रोज़गार आ जाएगा आपका पैसा दे देगा। आज जिलाधिकारी साहब को हमने बेनती की है। जिलाधिकारी साहब ने बहुत बड़े बड़े प्रश्न छुड़ा है। ये बहुत छोटा प्रश्न है। जिलाधिकारी साहब इस पर विशेष लक्ष्य देके ये 200 जो सिख परिवारों के ऊपर मुसीबत आई हुई है उसको जल्दी सुलेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं जी।